नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके अगर सिविरिटी की अगर बात करें तो नॉर्मल जो इंडस्ट्री होती है, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में काफ़ी हाई होती है। इनफैक्ट जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग की या बसेस वगैरह हो गई, तो ये जो कार बसेस वगैरह जो इस्तेमाल की जाती है ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर बात करें इसको, अगर हम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अगर कंपैरिजन करता हूं तो वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे कि हमने शर्ट बनाया, टी शर्ट बनाया, ब्लेजर बनाया, कुछ और बनाया, टाई वगैरह बनाया। अगर इसमें किसी प्रोडक्ट में कुछ खराबी अगर होती है, कुछ डायमेंशनल एरर होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फिटमेंट में प्रॉब्लम होगी, है ना, बंदा ठीक से पहन नहीं पाएगा, टाइट होगा, लूज होगा, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, है ना। लेकिन किसी की जान क्या चली जाएगी? जान नहीं जाएगी। तो उस हिसाब से अगर कंपैरिजन करते हैं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, कार हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ऐसे क्रिटिकल होते हैं, अगर उसमें खराबी आ जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। आपने देखा होगा आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसकी जान जा सकती है, गाड़ी में जो बाकी सवार बैठे हुए हैं उनकी जान जा सकती है। इसके अलावा बाकी जो रोड पर चलने वाले जो पेडेस्ट्रियन हैं उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। ये गाड़ी अगर किसी भीड़ में अगर घुस जाए तो वहां पर भी काफी लोगों की मौत हो सकती है या कुछ हादसा हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये काफी क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर हम बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, अगर एक कार ले लेते हैं या बस ले लेते हैं या ट्रक ले लेते हैं, इसमें हजारों पार्ट्स लगते हैं। और जो OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो असेंबली करते हैं, फाइनल असेंबली करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स को मिला के वो असेंबली करते हैं। तरह तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें से हर एक पार्ट जो होता है उतना क्रिटिकल नहीं होता है और हर एक प्रोसेस जो होता है उतना क्रिटिकल नहीं होता है। यानी कंपैरेटिवली अगर बात करें तो कंपैरेटिवली कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, कुछ प्रोसेस होते ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? तो अगर हम बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तो मारुति सुजुकी एक बड़ा नाम है इंडिया में, इनफैक्ट सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। उनके सिस्टम्स की अगर बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये जो पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद कुछ पार्ट का बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे इनके वेंडर्स हैं जो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं मारुति को, टीयर 1 हो गए, और जो टीयर 1 को सप्लाई करते हैं वो टीयर 2 हो गए। तो मारुति सुजुकी अपने सप्लायर्स का भी कंट्रोल करती है। कंट्रोल इन द सेंस क्या होगा, उनके यहाँ पर ऑडिट करती है और उनको कुछ गाइडलाइन वगैरह बताती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को, जो इस स्तर के प्रोडक्ट हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो कुछ गाइडलाइन उनको मुहैया करवाती है। तो मारुति जो है ये मारुति सुजुकी का एक नोमेनक्लेचर है, यानी कि जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं या जो क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका ये मारुति सुजुकी का है। उन्हें वो मारु ए पार्ट कहता है, यानी कि जो प्रोडक्ट या जो पार्ट जो क्रिटिकल होते हैं, अब उसमें क्या क्या चीजें होती है इसको हम आगे समझेंगे। तो मारुति जो है एक तरीके से कहे तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का एक स्पेशल नोटिफिकेशन है जो कि प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो आखिर ये मारुति क्या है और इस तरह के जो सर्कल लगाए जाते हैं वो क्या है, क्या डिनोट करते हैं, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग मारुति की बात करते हैं तो यहां पर देखिए दो टर्म है, पहला है मारु, दूसरा है ए, ठीक है ना। तो मारु का मतलब होता है सर्कल और ए जो है यानी कि एंजनसाई, इसका मतलब होता है सेफ्टी, यानी कि सर्कल में सेफ्टी, यानी कि एक तरीके से सर्कल के अंदर में ए रखा गया है। इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल और सेफ्टी का कॉम्बिनेशन है। तो जहां पर सर्कल के अंदर में ए है वो बेसिकली सेफ्टी को डिनोट करता है। तो सेफ्टी ही नहीं, सेफ्टी के अलावा और भी होते हैं, लेकिन क्रिटिकली अगर बात करें तो सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को डिनोट करता है, यानी कि वो प्रोडक्ट या वो प्रोसेस जो कि सेफ्टी के लिहाज से क्रिटिकल है उसे हम मारु ए प्रोडक्ट कहेंगे। ये नोमेनक्लेचर है मारुति सुजुकी का। तो मारुति का मतलब क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स with critical characteristics that are essential for the safety, performance and reliability of the vehicle। तो कुछ भी अगर आप व्हीकल खरीद रहे हैं मारुति सुजुकी का, तो उसमें से जो क्रिटिकल प्रोडक्ट हो जाएंगे या क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे प्रोडक्ट में, टिपिकली क्या हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या जो क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं उनके लिए हम स्पेशल कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो IATF 16949 हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग से क्लॉज है। अब क्लॉज क्या बोलता है उसको भी हम आगे में जानते हैं, ठीक है ना।
फिलहाल हम एक्सक्लूसिवली मारुति सुजुकी की बात कर रहे हैं कि ये क्या बोलता है। तो जो भी क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट ले लेते हैं तो प्रोडक्ट में बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, सारे डायमेंशन क्रिटिकल नहीं होंगे। तो जो क्रिटिकल पैरामीटर होंगे जो कि प्रोडक्ट की सेफ्टी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम मारुए। यानी कि वो प्रोडक्ट जो क्रिटिकल है उसे हम कहेंगे मारुए प्रोडक्ट, जो कि व्हीकल के सेफ ऑपरेशन, व्हीकल के परफॉर्मेंस, व्हीकल की रिलायबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। तो हमने बात किया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, प्रोडक्ट में सैकड़ों डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशन कहां दिए रहते हैं? डायमेंशंस जो रहते हैं या फीचर जो रहते हैं वो ड्राइंग में दिए हुए रहते हैं। तो कोई प्रोडक्ट अगर उठाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्रैंककेस उठाया, क्रैंकशाफ्ट उठाया, ठीक है ना, या कनेक्टिंग रॉड उठाया। कनेक्टिंग रॉड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि असेंबल किए जाते हैं। तो जो भी आपने पार्ट उठाया उसमें बहुत सारे डायमेंशन दिए रहेंगे। सारे के सारे डायमेंशन क्रिटिकल नहीं होंगे। जो क्रिटिकल होंगे इन टर्म्स ऑफ इंपैक्टिंग फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन, परफॉर्मेंस, सेफ्टी या लीगल कंप्लायंसेस को, उन्हें हम कहेंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, फिटमेंट में क्या हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट के फिटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पार्ट है, उसको आप असेंबल कर रहे हैं, तो इसका समझो कि ओडी है, इसका आईडी है, अगर वो बराबर नहीं रहेगा तो फिट नहीं होगा, ठीक है ना। या दोनों पार्ट को जोड़ के आपको स्पॉट वेल्डिंग करना है, तो दोनों अगर ठीक से मैच नहीं करेगा, फिट नहीं होगा, तो स्पॉट वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक जो फिटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फॉर्म के लिए यानी कि शेप में जो क्रिटिकल होंगे, ये बहुत सारे जो हमारे अपीयरेंस पार्ट होते हैं, जो व्हीकल के जो बाहर से विजुअल पार्ट होते हैं, तो अपीयरेंस पार्ट हम उसे कहते हैं, मतलब द पार्ट्स व्हिच आर विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई वंस द व्हीकल इज रोल्ड आउट फ्रॉम द असेंबली लाइन। यानी कि गाड़ी जब असेंबली लाइन से रोल्ड आउट होकर बाहर निकलती है, उस समय में जो नेकेड आई से जो पार्ट्स बाहर में नजर आता है उसे हम कहते हैं अपीयरेंस पार्ट। वहां पर फॉर्म जो रहता है काफी क्रिटिकल रहता है। यानी कि जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो क्या देखते हैं, बहुत सारे पार्ट्स का आपको फॉर्म बहुत क्रिटिकल रहता है। वहां पर आप फिटमेंट नहीं देखते हैं, फिटमेंट तो असेंबली के दौरान में इंपॉर्टेंट हो गया, तो फॉर्म वहां पर क्रिटिकल हो जाएगा। थर्ड हो गया फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन के तौर पर इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि गियर आप डाल रहे हैं, फंक्शन ही नहीं करेगा, गियर ढंग से नहीं डलेगा या टाइट डलेगा, स्टीयरिंग व्हील टाइट हो गया, लूज हो गया, ब्रेक दबा रहे हैं तो ब्रेक ठीक से लग नहीं रहा है, वाइपर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सब क्या हो गए, फंक्शनल वाले पार्ट्स हो गए। तो ठीक से अगर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, गाड़ी को चलाने में दिक्कत होगी, एक्सीडेंट हो सकती है। लाइट जला रहे हैं, लाइट जल नहीं रही है, ढंग से जल नहीं रही है, हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न बज ही नहीं रही है, ढंग से नहीं बज रही है। इसके लिए हम लोग एफएमए करते हैं ना, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीवरिटी रेटिंग देते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन तो इंपैक्ट नहीं कर रहा है, सेकेंडरी फंक्शन तो इंपैक्ट नहीं कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट को तो इंपैक्ट नहीं कर रहा है, सेफ्टी हेल्थ को तो इंपैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो रहते हैं वो क्रिटिकल होते हैं हमारे लिए, है ना। तो फिटमेंट हो गया, फॉर्म हो गया, फंक्शन, यानी कि 3 F हो गया, फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन। उसके बाद में आ गया परफॉर्मेंस, गाड़ी के परफॉर्मेंस में इंपैक्ट करता हो, सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो, या कंप्लायंस विथ रेगुलेशन, कोई भी लीगल तौर पे आपको नॉन कंप्लायंस करवाएगा, उसके लिए आपका करेंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोट करेंगे। तो नॉर्मली अगर आप प्रोडक्ट के डिजाइनर हैं तो आप ड्राइंग में क्रिटिकल पैरामीटर को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग OEM के तरीके होते हैं पार्ट को डिनोट करने के, और जो पार्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, कहीं पर कोई चांद लगाया, कोई तारा लगाता है, कोई सर्कल बना के हाफ फिल करता है, ठीक है ना, कहीं पर सेफ्टी के लिए कोई S लिखता है, क्रिटिकल के लिए C लिखेगा, कोई ट्रायंगल देता है, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग तरीके होते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कौन सा सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है, कौन सा फिटमेंट के लिए क्रिटिकल है, या कौन सा क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सारे जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंपैक्ट करते हैं फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और लीगल नॉन कंप्लायंसेस। तो ये सारे हमारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, मारुए पार्ट्स हो जाएंगे। मारुति सुजुकी की अगर बात करते हैं तो एक्सक्लूसिवली वो आइडेंटिफाई करता है और आपको बताएगा कि भैया ये पार्ट जो है मारुए पार्ट्स हैं, ये प्रोसेस जो है मारुए प्रोसेस है, इसको अलग से कंट्रोल करना है। तो मारुति सुजुकी का जो VSA चेक शीट होता है, वेंडर सिस्टम असेसमेंट, टियर 1 के लिए अलग है, टियर 2 के लिए अलग है, उन चेक शीट में अलग से इसको एक क्लॉज के तौर पर दिया गया है और उसके लिए अलग से एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट्स हैं। तो और कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं मारुए पार्ट्स के बारे में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सीट बेल्ट है, क्रिटिकल है। सीट बेल्ट अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, एयर बैग नहीं खुलेगी, है ना, और बेल्ट नहीं है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये क्रिटिकल हो गया कि नहीं हो गया। हैंड ब्रेक क्रिटिकल हो गया, फुट ब्रेक ये भी क्रिटिकल हो गया, एयर बैग्स ये नहीं खुलेगा तो जान को खतरा हो सकता है,
स्टीयरिंग व्हील, वाइपर, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो हमारे असेंबली के पार्ट्स होते हैं, गियर बॉक्स असेंबली, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। तो अलग अलग असेंबली में अलग अलग मारुए पार्ट्स हो सकते हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टीयर 1 में हैं, टीयर 2 में हैं, तो आपको समझना जरूरी है कि मैं कौन से पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। कहीं मैं मारुति सुजुकी सप्लाई तो नहीं कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो समझ लूं कि मेरे लिए कौन से मारुए पार्ट्स हैं। अगर मारुति सुजुकी को यानी कि MSIL को आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे अगर कस्टमर आपके हैं तो उनके भी अलग अलग कुछ आइडेंटिफिकेशन होंगे। तो कस्टमर से बात करके समझ ले कि उनके लिए क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मारुए के लिए। अब अगर बात करें IATF 16949 की, तो दोस्तों IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स के द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड है 16949, और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है 2016 का चल रहा है। इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, मेन 10 क्लॉजेस हैं। तो क्लॉज नंबर 8.3.3.3 ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो इसमें क्या बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल यूज अ MDT अप्रोच to establish, document and implement its processes to identify special characteristics। यानी कि यहां पर बोलता है ये कि कंपनी जो कि IATF इंप्लीमेंटेशन कर रही है, उसको एक क्रॉस फंक्शन टीम, जहां पर भी MDT लिखा गया इसका मतलब होता है क्रॉस फंक्शन टीम, तो आपको एक क्रॉस फंक्शन टीम इस्तेमाल करना है। सेल लिखा हुआ मतलब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, तो आपको मैंडेटरली एक क्रॉस फंक्शन टीम अप्रोच इस्तेमाल करना है, जिसमें कि आप एस्टैब्लिश करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने का, इंक्लूडिंग दोज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर एंड द रिस्क एनालिसिस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। यानी कि यहां पर बोलता है कि कस्टमर ने जो आइडेंटिफाई किया है उसको आप आइडेंटिफाई करो एज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उससे रिलेवेंट जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करो, रिस्क एनालिसिस करो। क्योंकि हम जानते हैं IATF जो है, इनफैक्ट 9001 जो है, ये बात करता है रिस्क एनालिसिस की, क्योंकि नया एक रिक्वायरमेंट है 9001 की, रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करता है। तो आपको यहां पर रिस्क एनालिसिस करना ही करना है, ठीक है। एंड सेल, अगेन सेल बोलता है मतलब मॉनिटरी रिक्वायरमेंट है, आपको इन सारी चीजों को भी फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, क्योंकि सेल बोला है यहां पे, और यहां पर देखिए सेल बोल रहा है क्रॉस फंक्शन टीम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, यानी कि ये भी सेल रिक्वायरमेंट है। तो सेल लिखा है मतलब आपके लिए मस्ट है अगर आप IATF इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप मारुति सुजुकी की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फिर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, IATF ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब आपके लिए कंपल्सरली रिक्वायरमेंट है कि इंप्लीमेंट करें ही करें, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसमें देखिए ABCD क्या क्या बोलता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ड्राइंग एज रिक्वायर्ड। तो ड्राइंग में जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसका रिस्क एनालिसिस कीजिए। रिस्क एनालिसिस कैसे करेंगे, FME एग्जांपल के तौर पर दिया गया, यानी कि FME करो, और FME में उन सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करना है, आपको मस्ट है। उनको सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल प्लान में भी इंक्लूड करो, उसका स्टैंडर्ड वर्क या वर्क इंस्ट्रक्शन बनाइए, वर्कर के लिए अपने लैंग्वेज में बनाइए, जो लैंग्वेज वर्कर समझता हो। अगर VSA का चेकशीट देखेंगे तो उसमें सारी चीजें बात की गई है, इसको हम आगे में जानेंगे, ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक मार्किंग एंड आर कैस्केडेड थ्रू ईच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको ड्राइंग में जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है स्पेशल मार्किंग से। स्पेशल मार्किंग कैसे करना है, आप जो भी देना चाहते हैं, सर्कल देना चाहते हैं, हाफ सर्कल, फुल सर्कल वगैरह वगैरह, वो आप अपना सिस्टम बना लीजिए, कोई यहां पर रोक टोक नहीं। कहने का मतलब है चूंकि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल कंट्रोल इस पे होना चाहिए और स्पेशल मार्किंग आपका होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये मस्ट है, सेल रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। आगे बोलता है डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजीज फॉर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनको कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल प्लान में इनको इंक्लूड करो और अपने स्ट्रैटेजी बनाओ, कैसे इसका मॉनिटरिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे एक्शन लेंगे। कस्टमर स्पेसिफिक अप्रूवल्स व्हेन रिक्वायर्ड, अगर लगता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है, कस्टमर से बात करनी है, अप्रूवल लेना है, तो कस्टमर से बात करके अप्रूवल ले लीजिए। कंप्लायंस विद कस्टमर स्पेसिफाइड डेफिनेशंस एंड सिंबल्स और द ऑर्गेनाइजेशंस इक्विवेलेंट सिंबल्स और नोटेशन। यानी कि काफी सारे कस्टमर जो रहते हैं, यानी कि OEM जो रहेंगे, अपना सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, आप चाहें तो उसको डायरेक्टली ले लीजिए या अपना इक्विवेलेंट सिंबल बनाइए।
तो नॉर्मली क्या होता है, कन्वर्शन टेबल कंपनियां बनाती हैं, यानी कि अगर आपके पास में 5 कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी हो गया, लेट्स से वॉक्सवैगन हो गया, निसान हो गया, मर्सिडीज हो गया, बजाज हो गया, आप इन सारों को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सारे के अपने अलग अलग सिंबल्स होंगे, टाटा मोटर जोड़ लीजिए, महिंद्रा जोड़ लीजिए, वगैरह वगैरह। आप 8-10 कस्टमर को सप्लाई करते हैं, सबके अपने अपने सिंबल होंगे। अब शॉप फ्लोर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे कि भैया कहीं पर बोलता है स्टार, कहीं पर बोलता है चांद, कहीं पर बोलता है सर्कल, ये आखिर है क्या। तो इसके लिए क्या करते हैं, शॉप फ्लोर के इजीनेस के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या जो क्रॉस फंक्शन टीम जो कि काम करती है एपीक्यूपी पे, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में, या एनपीडी जो टीम होती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम जो होती है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करती है, वो एक कन्वर्जन मैट्रिक्स बनाती है जहां पर के अलग अलग कस्टमर्स के सिंबल्स को डाल के कंपनी का अपना एक सिंबल डेवलप करती है, ताकि शॉप फ्लोर के जो एसोसिएट्स हैं, वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो कंफ्यूज ना हो, उनके लिए एक ही चीज बने और वो उस चीज को इस्तेमाल करके कन्वीनियंटली अपना प्रोडक्शन वगैरह करें, उनको कंफ्यूज नहीं करना है। बाकी इंजीनियर लोग, सीनियर लोग जो हैं वो समझे कि किस कस्टमर का क्या सिंबल है। आगे क्या बोलता है, आज डिफाइंड इन ए सिंबल कन्वर्शन टेबल, तो कन्वर्शन टेबल की हमने बात कर ली। द सिंबल कन्वर्शन टेबल शैल बी सबमिटेड टू द कस्टमर इफ रिक्वायर्ड, तो कस्टमर के किस सिंबल को आप अपने किस सिंबल से बदल रहे हैं, अपना टेबल जो आप बनाया हुआ है, जरूरत पड़ती है तो कस्टमर को आप सबमिट कर दे, कस्टमर से अप्रूवल ले ले, बेटर रहेगा, ताकि कस्टमर को भी कंफ्यूजन ना हो। कल वो कस्टमर अगर विजिट कर रहा है, नॉर्मली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कस्टमर भी आपके यहां पर आता है ऑडिट करने के लिए। कस्टमर अगर ऑडिट करने के लिए आएगा, जैसे कि अगर मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो मारुति का ऑडिट होता है, वीएसए का टीयर 1 टीयर 2 का ऑडिट होता है। तो अगर वो ऑडिट करने के लिए आएंगे, उनके जो ऑडिटर आएंगे ऑडिट करने के लिए, तो वो ये देख के कंफ्यूज ना हो जाए कि भैया हमने तो सिंबल ये बताया था, ये कंपनी अपना ये सिंबल इस्तेमाल कर रही है, तो उनको पहले से ही क्लैरिटी हो कि हमने ये अप्रूवल लिया हुआ है। अब बात करते हैं वीएसए चेकशीट की। तो दोस्तों मारुति सुजुकी का सप्लायर पर कंट्रोल है, सप्लायर को विजिट करते हैं, सप्लायर को ऑडिट करते हैं। अब इस सप्लायर को ऑडिट करने के लिए उन्होंने वेंडर सिस्टम असेसमेंट यानी कि वीएसए चेकशीट डेवलप किया हुआ है। तो मारुति की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं मेस, मारुति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो अपने सप्लायर को सपोर्ट करती है वीएसए कंप्लायंस करने के लिए और प्रिलिमिनरी ऑडिट भी करती है। तो टीयर 1 के लिए अलग से चेकशीट है जिसमें कि 13 पॉइंट्स हैं, और टीयर 2 के लिए अलग से चेकशीट है जिसमें कि 19 पॉइंट्स हैं। उसमें से मारुति पार्ट्स का मैनेजमेंट करना भी एक रिक्वायरमेंट है। तो क्लॉज नंबर अगर मैं बात करूं टीयर 2 की, तो टीयर 2 का जो चेकशीट उसमें 19 पॉइंट्स हैं। तो क्लॉज नंबर 14 जो हो गया, क्लॉज नंबर 14 बात करता है मारुति पार्ट्स मैनेजमेंट, क्रिटिकल पार्ट्स मैनेजमेंट की बात करता है। और मारुति पार्ट्स मैनेजमेंट क्लॉज 14 में 3 सब क्लॉजेस हैं, यानी कि 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिटर आके चेक करते हैं। अब ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कंप्लाई करना है, इनको समझते हैं। तो मारुति पार्ट्स मैनेजमेंट में पहला पॉइंट बोलता है, डू यू हैव स्पेशल चेक्स इंस्पेक्शन फॉर मारुति पैरामीटर्स ऑफ मारुति पार्ट्स, यानी कि क्या आपके पास में मारुति पार्ट्स के लिए या मारुति पैरामीटर्स के लिए, अब पार्ट में मारुति पैरामीटर भी हो सकता है या सिर्फ मारुति पैरामीटर भी हो सकता है, क्या आपके पास में उसको चेक करने के लिए आपने अलग से कंट्रोल प्लान बनाया हुआ है, उसमें अलग से चेक पॉइंट दिया हुआ है, अलग से वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है क्या, तो उसके एविडेंसेस आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर ने पूछा ये तो बोलेंगे सर है, ये रहा हमारे मारुति पार्ट्स, हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसका देखिए कंट्रोल प्लान ये है, उसका वर्क इंस्ट्रक्शन ये है, कंट्रोल प्लान में देखिए आइडेंटिफिकेशन किया गया है और उसके हमने ये कंट्रोल बताए हुए हैं। इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, डू यू हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ मारुति प्रोसेस ऑपरेटर ऑन शॉप फ्लोर। एक्चुअली मारुति यहां पर बोलती क्या है कि भैया जो मारुति पार्ट्स है ना, आप उसको नॉर्मल तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। मारुति का मतलब हो गया आपको पूरा का पूरा अलग करना है, उसका अलग एरिया होना चाहिए, अलग कंट्रोल होना चाहिए, अलग मशीनें बनाओ, अलग ऑपरेटर रखो, ऑपरेटर का स्किल लेवल अलग होना चाहिए। रिवर करना है अगर तो उसका अलग एरिया बनाओ, उसका अलग इंस्ट्रक्शन शीट बनाओ, उसका अलग से रिकॉर्ड रखो, पूरा का पूरा अलग सिस्टम उसका रखो, क्योंकि ये स्पेशल है तो स्पेशल कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई मशीन है मारुति पार्ट्स के लिए तो वहां पर डिस्प्ले करो कि मारुति पार्ट्स के लिए स्टेशन है। कोई अगर ऑपरेटर है मारुति पार्ट्स के लिए तो उसको भी आइडेंटिफाई करो कि मोहन, सोहन, गोपाल जो है ये मारुति पार्ट्स का इंस्पेक्शन करेंगे, उसके लिए ट्रेंड है, उनका स्किल लेवल क्या है वो भी आइडेंटिफाई करो अलग से। अगर वर्क इंस्ट्रक्शन तो उसको भी आइडेंटिफाई करो, मारुति पार्ट्स का वर्क इंस्ट्रक्शन है, इस चीज को रिवर्क करने का वर्क इंस्ट्रक्शन है, सब चीज अलग से आइडेंटिफाई होना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए कि भैया ये एरिया जो है, ये पार्ट जो है, ये रिवर्क स्टेशन जो है, ये वर्कर जो है, ये सारा का सारा मारुति के लिए बनाया गया है।
ये रिक्वायरमेंट है मारुति सुजुकी की। डू यू हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ मारुति प्रोसेस, तो मतलब अगर आप प्रोसेस में गए, सॉफ्ट फ्लोर में गए तो दिखेगा साफ साफ कि भैया मारुति प्रोसेस है, वो दिखना चाहिए। वर्कर जो है, ऑपरेटर जो है, ये मारुति पार्ट्स को चेक करने के लिए है। आगे क्या बोलता है, डू यू कीप द रिपेयर हिस्ट्री व्हेन रिपेयरिंग एंड यूजिंग मारुति आइटम, तो मारुति आइटम का कितना डिफेक्ट निकल रहा है, कैसे रिवर्क कर रहे हैं, कब रिवर्क कर रहे हैं, रिवर्क करने के बाद में रीइंस्पेक्शन हुआ है क्या, रीटेस्टिंग हुआ है क्या, आपने उसका रिकॉर्ड रखा क्या, किस बैच में कब वो सप्लाई किया गया, उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ अगर स्क्रैप किया तो उसका अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पूरा का पूरा ताना बाना जो है मारुति का पूरा अलग से आपके पास में सिस्टम होना चाहिए। तो ये हो गया VSA के हिसाब से अगर बात करते हैं, यानी कि मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट्स, तो 3 रिक्वायरमेंट हो गई। पहले तो रिक्वायरमेंट होगी चेक शीट में जो आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए या आपके वर्क इंस्ट्रक्शन उसके अलग से होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में जो ऑपरेटर वर्कर काम करेंगे उनका अलग से कंट्रोल, उनका अलग से आइडेंटिफिकेशन पूरा सारा होना चाहिए, और उनके जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो भी सब अलग से होने चाहिए। उसमें कुछ अगर गैप है उस पर एक्शन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, वो सारा का सारा आपके पास में ताना बाना होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा चीज हो गया हमारा क्रिटिकल पार्ट्स के लिए, मारुति पार्ट्स के लिए। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप अपने कंपनी में मारुति के बारे में कुछ अलग कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि हमारे दूसरे लर्नर्स को भी इससे फायदा मिले। आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अगर लगता है कि किसी और के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने का और मारुति को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने का, कंट्रोल करने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे पोर्टल courses.qualityhappynet.com को विजिट करें, और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर काफी सारे आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, आप उनका भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज को आप घर बैठे, वीडियो मॉड्यूल्स हैं, बहुत डिटेल में कंटेंट्स हैं, थ्योरी हो गया, केस स्टडी हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गया, इतना कंटेंट कोई प्रोवाइड नहीं करता है। आप उसे घर बैठे सीख सकते हैं और अपने करियर को एक नई छलांग दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1 साल के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, जहां पर कि मैं पर्सनली आपके साथ जुड़ता हूं हर वीक में, और आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता हूं। साथ ही साथ हम कैरियर काउंसलिंग भी आपके लिए करते हैं। किसी भी तरह कुछ क्वेरी हो तो हमें कांटेक्ट करना ना भूलें। और अगर कुछ कंसल्टिंग की रिक्वायरमेंट है, आप कंपनी में अगर VSA इंप्लीमेंटेशन करना है, अगर आपको VSA में ग्रीन होना है, या कोई ट्रेनिंग की, कंसल्टिंग की और रिक्वायरमेंट है, 6 सिग्मा इंप्लीमेंटेशन करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लीन मैन्युफैक्चरिंग, किसी और चीज के बारे में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट, तो हमें कांटेक्ट करना ना भूलें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।